आपके आरआरबी ग्रुप डी में का आज हम ऑफिशियली सिलेबस देखते हैं कि क्या है, और जैसे कि 4 सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर के क्या है। जैसे कि आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, फिर उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। तो मैथ में हो गया आपके 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग में हो गया आपके 30 क्वेश्चन, और आपके साइंस में हो गए 25 क्वेश्चन, और आपके करंट अफेयर्स में हो गए 20 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर की। तो आपका सिलेबस हम देखते हैं कि जैसे कि मैथ आपका 25 नंबर का आता है, तो मैथ के अंदर क्या क्या जो है अपने टॉपिक हैं। तो पहला है नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है यानी कि संख्या पद्धति, वो है। दूसरा है बोर्ड मास। उसके बाद है डेसिमल। उसके बाद है फ्रैक्शन। उसके बाद है एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद है रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद है परसेंटेज। उसके बाद है मेंसुरेशन। उसके बाद है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर एसआई और सीआई। एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है एलजेब्रा। उसके बाद है जियोमेट्री। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद है स्क्वायर रूट, और फिर एज काउंटिंग, और फिर है कैलेंडर एंड क्लॉक। उसके बाद है पाइप और टंकी। ये मेनली सब्जेक्ट, और ईटीसी यानी कि इसके अलावा और भी आ सकते हैं, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन है इनसे ही पूछे जाते हैं। कभी किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन, या फिर किसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन, या फिर किसी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, या फिर किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, ऐसे आते हैं। उसके बाद हो गया आपका रीजनिंग। रीजनिंग में देख लेते हैं कि पहला है एनालॉजी। उसके बाद है अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज। उसके बाद है कोडिंग और डिकोडिंग। उसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद है वेन डायग्राम। उसके बाद है डीआई। और डीआई का मतलब है डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद है कंक्लूजन और स्टेटमेंट और कंक्लूजन। उसके बाद है डिफरेंस, आर्ग्यूमेंट, और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण यानी कि। उसके बाद है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और है अपना कथन तर्क मान्यताएं तरह। और ये वर्बल और नॉन वर्बल भी आती है, जैसे कि काउंटिंग फिगर, इमेज, वाटर इमेज, अपना ये मिरर इमेज, ये भी आती है। और ये अपना इमेज की जो ये अपने होती है सीरीज, वो भी आती है, जिसकी इसके बाद कौन सी आएगी, मतलब इसमें मतलब सीरीज 4 ऑप्शन में से। तो कुछ इस तरह का है। इसके अलावा भी और भी टॉपिक आते हैं, तो इसमें यही है कि एक टॉपिक से कभी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, या फिर एक टॉपिक से 1 क्वेश्चन, ऐसा कुछ रहता है इसमें। उसके बाद आता है अपना साइंस। तो साइंस में इसमें आपका जो ऑफिशियली सिलेबस है, इसमें लिख रखा है कि आपका सीबीएसई से 10वीं स्टैंडर्ड का आएगा। और ये किस किस से है कि साइंस के अंदर अपना फिजिक्स, बायोलॉजी और अपना केमिस्ट्री। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से
10वीं लेवल का CBSE से आएगा आपका स्टैंडर्ड, और ये 25 क्वेश्चन का है। और इसमें साइंस जो है काफ़ी मतलब डीप आती है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से, काफ़ी डीप आती है। उसके बाद आ गया आपका अपना करंट अफेयर्स, जो कि 20 नंबर का। और इसमें ऐसा नहीं कि जैसे कि अपना हिस्टोरी हो गया या फिर अपना जियोग्राफी हो गया, जो पूरा होता है सामान्य ज्ञान का सब्जेक्ट, वो नहीं। इसमें सिर्फ करंट अफेयर से ये आएगा मतलब संबंधित। तो पहला टॉपिक है साइंस है एंड टेक, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है स्पोर्ट्स, खेल से। उसके बाद है कल्चर, यानी कि अपनी संस्कृति। उसके बाद आ गया अपना पर्सनालिटी, यानी कि जो भी ये अपना व्यक्तित्व हो गया, कि कोई भी किसी व्यक्तित्व से संबंधित आएगा। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। उसके बाद है पॉलिटी और अदर इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है उनसे संबंधित आएगा अपना करंट अफेयर्स। जैसे कि अपना इकोनॉमिक्स और पॉलिटी है, ऐसा नहीं कि पूरी मतलब पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि जो 6 महीने या फिर 1 साल में जो भी पॉलिटी से संबंधित या फिर इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी करेंट इवेंट हुए हैं, उनसे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर यही अपना सिलेबस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।